आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। सरकारी और निजी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी ही कर सकेंगे काम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध। इस राज्य में आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं इतने लाख। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, निजी शिक्षण संस्थानों में यहाँ पर शिक्षकों को और कर्मचारियों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए और 25 किलो चावल। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थलों को बंद करने का लिया है फैसला। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक जरूरी खबर है। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो प्राइवेट स्कूलों के बेरोजगार टीचर्स को हर महीने 2000 रुपए और 25 किलो की आर्थिक सहायता देगी सरकार। कोरोना महामारी की वजह से नौकरी गंवाने वाले प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के लिए तेलंगाना की केसीआर सरकार ने बड़ी पहल की है। केसीआर सरकार ने ऐसे टीचर्स को हर महीने 2000 रुपए और 25 किलो चावल देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही है। पिछले साल आई पहली लहर में प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की नौकरी यहाँ पर चली गई थी। उसके बाद इस साल स्कूल खुले तो हालात ठीक होने की संभावना बनी, लेकिन फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई और हालात फिर से वहां पहुंच गए। ऐसे में तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स के लिए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। केसीआर ने घोषणा की है कि तेलंगाना के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को और दूसरे स्टाफ को सरकार उनकी मदद यहाँ पर उनकी करेगी। ऐसे सभी लोगों को हर महीने 2000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे और 25 किलो चावल फ्री यहाँ पर दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीचर्स और दूसरे स्टाफ को ये मदद पाने के लिए अपने जिले के डीएम से संपर्क करना होगा। उन्हें अपने खाते, बैंक खाते और दूसरी चीजों की जानकारी डीएम को यहाँ पर ऑफिस में देनी होगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो कोरोना पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही कर सकेंगे काम। देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिसों में 50% लोगों की उपस्थिति के आदेश दिया है। वही योगी सरकार के आदेश के बाद ऑफिस में 50% लोग ही काम कर सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की ओर से किए गए ट्वीट में यह बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह व्यवस्था बनाई जाए जिसके तहत जनपद लखनऊ और प्रयागराज, बनारसी और कानपुर नगर के सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में एक दिन में केवल 50% मतलब कर्मचारी ही आए। इस संबंध में यहाँ पर यह आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं राजधानी लखनऊ, वाराणसी समेत प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के, तो राजस्थान में महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध। आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक राजस्थान के अंदर बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। डीजल और पेट्रोल में लगाए गए हाई वेट के कारण राजस्थान में आज यहाँ पर 6000 से अधिक पेट्रोल पंप एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप आज यानी शनिवार 10 अप्रैल को सुबह 6 बजे से आधी रात तक ये बंद रहेंगे। वही पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने दावा किया है कि उच्च वेट के कारण पड़ोसी राज्यों जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की तुलना में ईंधन की बिक्री काफी कम राजस्थान के अंदर हो गई है। वही राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि 10 अप्रैल यानी आज यहाँ पर राजस्थान में उच्च वेट के विरोध के कारण राज्य भर में सभी 6700 पेट्रोल पंप सुबह से आधी रात तक बंद रहेंगे। राज्य में ईंधन की उच्च लागत के कारण हम पंजाब जैसे अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में 34% कम पेट्रोल और डीजल यहाँ पर बेच रहे हैं। वही एसोसिएशन का कहना है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की स्टैंडर्ड कीमत होनी चाहिए। हमें इसमें यहाँ पर एक समान यहाँ पर कीमत होनी चाहिए, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वर्तमान में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में ईंधन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इसी के कारण यहाँ पर अपराधिक तत्व ईंधन की तस्करी में लिप्त है। वही पड़ोसी राज्यों से ईंधन प्राप्त करते हैं और उसे यहाँ पर काला बाजारी करके राजस्थान में बेचते हैं। वही चूरू, उदयपुर और गंगानगर, भरतपुर जैसे जिलों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये काला बाजारी होती है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो 2 पहिया वाहन चालकों के लिए खुशखबरी। मोटरसाइकिल का चालन करने के बाद भी आपको नहीं देने होंगे पैसे। मोटरसाइकिल और स्कूटर चालकों के लिए बहुत जरूरी खबर है। अगर आप भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं, फिर चाहे वह मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर एक्टिवा हो, तो ये खबर आपके लिए ही है। ट्रैफिक पुलिस ने अगर आपका चालान काट दिया है तो आपको पैसे देने नहीं होंगे। इसको लेकर हम आपके साथ एक बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर आप तत्काल रूप से
आरसी इंश्योरेंस या फिर सर्टिफिकेट या फिर आरसी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो ये जुर्म नहीं है। लेकिन अगर पुलिस द्वारा आपका दस्तावेज तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काट दिया जाता है तो आप इसे कोर्ट में जाकर रद्द करवा सकते हैं। आपको जुर्माने के पैसे भी नहीं देने होंगे। नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के अनुसार वाहन चालकों को दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का तत्काल चालान नहीं काट सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से आपका चालान काटती है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट में यहाँ पर जो चालान कोर्ट आदेश नहीं है, इस कोर्ट में से चुनौती दी जा सकती है। वही नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने 2 व्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चों और पत्नी के साथ बैठकर कहीं जा रहे हैं तो बच्चे की उम्र अगर 4 साल से अगर अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 के अनुसार आपका इस नियम के उल्लंघन पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। इसके साथ ही बच्चों को मिलाकर आप भी सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल पर यहाँ पर या फिर स्कूटर पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं तो आपका चालान नहीं कटेगा। मतलब 2 अपने बच्चे और आप खुद और आपका बच्चा अगर 4 साल से ज़्यादा उम्र का है तो यहाँ पर नहीं कटेगा। लेकिन अगर 4 साल से ज़्यादा का उम्र का अगर बच्चा अगर आपके साथ है तो आपका 1000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर आपको देना पड़ सकता है, यानी चालान आपका कट सकता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो लॉकडाउन की आशंका के बीच बड़ा सवाल, क्या बंद होगी ट्रेनें? तो इसको लेकर रेलवे की तरफ से आया है जवाब। देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को काबू करने के लिए एक बार फिर पाबंदियां देश भर में लगाई जा रही है। आलम यह है कि कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान तक यहाँ पर किया जा चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर ट्रेनों के दोबारा बंद होने को लेकर यहाँ पर चर्चाएं तेज होगी, जिस पर शुक्रवार को रेलवे की ओर से यहाँ पर जवाब आया है। वहीं रेलवे मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अभी रेल सर्विस को बंद करने या फिर ट्रेनों की संख्या घटाने का कोई प्लान रेलवे की ओर से नहीं किया गया है। जो लोग ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उन्हें ट्रेन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर प्रवासी मजदूर का पलायन के चलते ट्रेनों में भीड़ बढ़ती है तो हम तुरंत यहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ा देंगे। वहीं गर्मियों में भीड़ को देखते हुए कुछ ट्रेनों को पहले ही शुरू कर दिया जा चुका है और लोगों के लिए और भी ट्रेनें रेलवे यहाँ पर शुरू करने वाला है, ऐसा उन्होंने बयान जारी करके कहा है। वह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर पहले लॉकडाउन के दौरान कुछ वीडियो वायरल, जो पहले लॉकडाउन हुआ था उस दौरान के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि ये वीडियो लोगों को पैनिक क्रिएट कर रहा है। वही ये वीडियो आज का नहीं है, इस वक्त रेलवे स्टेशन पर नॉर्मल भीड़ है। यहाँ पर रेलवे मंत्रालय की ओर से ये बयान दिया गया है। वही कोरोना प्रसार को रोकने और रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। इसके तहत मुंबई के 6 रेलवे स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वही सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता शिवाजी सातू ने बताया कि मुंबई में लोकनायक टर्मिनल और कल्याण, ठाणे और दादर और पनवाल और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आज से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जहां पर लंबी दूरी की ट्रेनें चलती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना के संकट के चलते केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का दिया है आदेश। देश में कोरोना वायरस महामारी का तांडव एक बार फिर से शुरू हो गया है। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने कई सख्त कदम उठाए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोविड-19 महामारी का विस्फोट देखने को मिला है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े फैसले लिए हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। वह स्कूलों को बंद किए जाने की जानकारी सीएम खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दिल्ली वालों को दी है। उन्होंने लिखा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूलों को सभी क्लासों के लिए अगले आदेश तक सभी को बंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि महामारी के प्रभाव को देखते हुए बीते गुरुवार को छात्रों के अभिभावकों ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार से और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से यहाँ पर अपील की थी कि तत्काल प्रभाव से स्कूलों को बंद किया जाए। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री समेत सीबीएसई के चेयरमैन को यहाँ पर पत्र लिखा था। स्कूलों को बंद करने को लेकर एक और बड़ी खबर, हरियाणा में 8वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक रहेंगे बंद। मुख्यमंत्री खट्टर ने किया है ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि इससे आगे जरूरत होगी तो उन विकल्पों में विचार यहाँ पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की है। वही पहली से लगाकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान यहाँ पर
खत्म नहीं कर दिया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार हरियाणा में भी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी 2000 से ज़्यादा नए मामले सामने पिछले 24 घंटों में आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं 2 लाख रुपए। सरकार ने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों यानी एमएसएमई और छोटे कारोबारियों के हित में बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों में एक ग्राहक द्वारा अधिकतम राशि रखने जाने की सीमा को यहां पर 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। छोटे कारोबारी एमएसएमई समेत ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के इरादे से ये बदलाव यहां पर तत्काल रूप से किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ये घोषणा यहाँ पर की थी। अब तक भुगतान के लिए बैंकों के लिए ये समय यहाँ पर जो बैंक वॉलेट थे उनमें यहाँ पर 1 लाख रुपए प्रति ग्राहक थी। आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। वहीं आरबीआई के एक सर्कुलर में कहा गया है कि पेमेंट बैंकों की वित्तीय समावेश के क्षेत्र में प्रगति और इन बैंकों में को कामकाज में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने पर विचार करते हुए यहाँ पर दिन के अंत में प्रति व्यक्ति ग्राहक अधिकतम राशि रखने की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जाने का यहाँ पर फैसला किया गया है। वही खाते में राशि रखने की सीमा दुगनी करने का निर्णय भुगतान बैंकों के कामकाज की समीक्षा पर आधारित है। वही वित्तीय समावेश के लिए उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने के इरादे से इसे किया गया है। साथ ही उन्हें एमएसएमई और छोटे कारोबारी और व्यापारियों समेत ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना। और देश में वर्तमान में करीब 6 यहाँ पर भुगतान बैंक यानी यहाँ पर 6 यहाँ पर छोटे यहाँ पर ये पेमेंट बैंक है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश के कई शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू, कुछ राज्यों ने लगाया है लॉकडाउन। देश में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 1,30,000 से अधिक नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के कई राज्यों और शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए। हालांकि पिछले साल मार्च अप्रैल में जिस तरह का सख्त लॉकडाउन था ये बिल्कुल वैसा ही है। लोगों के बाहर निकलने पर मनाही है। मेडिकल, दूध, सब्जी की दुकानें खुली रह सकती है, वो भी इजाजत के साथ। बेहद जरूरी क्षेत्र के लोग ही यहाँ पर बेहद जरूरी काम के लिए ही लोग यहाँ पर घर से बाहर जा सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में भारत में यहाँ पर ये प्रतिबंध लगे हुए हैं। वही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए यहाँ पर 8 अप्रैल से राजधानी लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का यहाँ पर लॉकडाउन, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लखनऊ और गाजियाबाद, वाराणसी समेत 8 शहरों में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, यानी वीकेंड लॉकडाउन महाराष्ट्र में आज से स्टार्ट हो गया है। वही आज महाराष्ट्र के सभी शहरों में यानी पूरे महाराष्ट्र में आज वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना का अब तक का भारत में सबसे बड़ा अटैक। 24 घंटों में भारत में 1,31,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने। 780 लोगों की 24 घंटों में हुई है मौत। देश भर में कोरोना के मामले रोज अपना रिकॉर्ड यहाँ पर बना रहे हैं, रोज यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वही कल भारत में कोरोना वायरस के अब तक का सबसे ज्यादा यहाँ पर बड़ा अटैक हुआ है। 24 घंटों के दौरान देश भर में 1,31,968 नए कोरोना के केस मिले हैं। इस दौरान 780 लोगों की मौत 24 घंटों में हुई है। हालांकि 61,000 से ज्यादा लोग कोरोना से पिछले 24 घंटों में ठीक हुए से एक दिन पहले भारत में 1,26,265 कोरोना संक्रमित मरीज आए थे। वही भारत में टोटल यहाँ पर कल तक 9,43,34,762 लोगों का टीकों मतलब इनको कोरोना का टीका लग चुका है। वही इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा भारत में 1,30,60,542 है। इनमें 1,19,13,292 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,67,742 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,79,000 अभी यहाँ पर भारत में एक्टिव केस बचे हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वही देश में कोरोना से ठीक होने की दर घटकर भारत में 91 आ गई है। हमारी रिकवरी रेट भारत में अब 91% पर आ गई है। वही एक्टिव मामले बढ़कर भारत में 7.04% हो गए हैं। वही कोरोना डेथ रेट घटकर भारत में 1.29% रह गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमित लोगों की जानें भी यहां पर ज्यादा जा रही है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल के नाम शामिल है। वही कल पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली थी। बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन अपने राज्य के अंदर कराने की बात यहां पर कही है और जागरूकता फैलाने की बात यहां पर पीएम मोदी ने की थी। वही कोरोना से सबसे प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। वही 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वही 376 लोगों की मौत तो केवल महाराष्ट्र में हुई है। वही टोटल मामले यहाँ पर 32 लाख के आर पार हो गए हैं। वही 26 लाख लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर 5,21,000 के आसपास एक्टिव केस इस राज्य में बचे हुए हैं। वही 57,000 से अधिक लोग इस महामारी की चपेट में केवल महाराष्ट्र से आए हैं, यानी मौत यहाँ पर इनकी हुई है। वही
दिल्ली की बात करें, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 42 संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक यहाँ पर 6,98,000 के आसपास मामले दिल्ली में आ चुके हैं। वहीं यहाँ पर 11,000 लोगों की मौत अब तक दिल्ली में हो चुकी है। अभी दिल्ली में 23,000 से ज़्यादा एक्टिव केस बचे हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर 4,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 35 लोगों की मौत केवल गुजरात में हुई है। वहीं अब तक यहाँ पर 3,32,000 के आसपास कोरोना के केस आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में फिलहाल यहाँ पर 20,000 के आसपास एक्टिव केस है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 3,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा मामले हैं। 56 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वहीं टोटल यहाँ पर 2,63,000 लोग महामारी की चपेट में पंजाब के अंदर आए हैं। वहीं अब तक 7,000 से अधिक लोगों की मौत पंजाब में हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर 26,000 के आसपास एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। वहीं देश भर में कोरोना के मामले अभी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दुनिया में अब इस वायरस संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या 10 करोड़ पार हो गई है। वहीं वर्ल्ड मीटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,15,080 मामले सामने हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13,44,80,000 पार हो गई है दुनिया भर में।